कंट्रोल करना सीखें इससे पहले कि आपका मन आपको कंट्रोल करने लग जाए। मैं एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। अमेरिका में एक बार एक बड़ा ही खूंखार अपराधी था, ऐसा क्रिमिनल जिसके पीछे वहां की पुलिस पड़ी हुई थी, एजेंसीज पड़ी हुई थी, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रहा था। एक दो बार वो पकड़ में आया लेकिन फिर से वो भाग गया। अब क्या किया जाए, तो वहां के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने एक टॉप कॉप को, यानी कि पुलिस के सबसे शानदार अधिकारी को ये जिम्मा सौंपा कि अब आप जाइए और जाकर के इसे पकड़िए। उनको सिर्फ यही प्रोजेक्ट दिया गया कि आपने इस क्रिमिनल को पकड़ के लाना है। उन्होंने सारी स्ट्रैटेजी बनाई, उस क्रिमिनल को पकड़ा गया, जेल में डाला गया। जेल के बाद उसे कोर्ट ले जाया गया, कोर्ट केसेस चले, लंबी हियरिंग चली और फाइनली जज साहब ने वर्डिक्ट सुनाया, फैसला सुनाया। उन्होंने बताया कि ये जो अपराधी है इसने इतने बुरे बुरे काम किए ज़िंदगी में कि इसको अब मौत की सज़ा सुनाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। इसको यही सज़ा है कि इससे जल्द से जल्द फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, जल्द से जल्द इसे फांसी दी जाए। अब उसकी फांसी की सज़ा जो थी वो अखबारों में छप गया कि उसे फांसी की सज़ा मिलने वाली है। लोग बड़े खुश हुए कि भाई बुरा काम है, बुरा ही उसको रिजल्ट मिलना था, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन अमेरिका के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये सोचा कि भाई जब ये क्रिमिनल जो है ऊपर जाने ही वाला है, इस दुनिया को छोड़ के जाने वाला है, इसको मौत मिलने वाली है, तो क्यों ना इस पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया जाए। साइंटिस्ट जो थे उन्होंने परमिशन ली, वो जेल में पहुंचे, वहां जाकर के उस क्रिमिनल से मुलाकात की, उसे बताया कि आप पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। वैसे भी आपको मौत की सज़ा सुनाई गई है, आपको तो जाना है दुनिया से। जाने से पहले हम आपको फांसी की सज़ा नहीं देंगे, बल्कि आपको एक जहरीले सांप से, कोबरा से डसवाएंगे। उसके बाद आपकी मौत हो जाएगी। ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं। उसको ऐसा थोड़ा समझाया गया। उसने कहा अब तो मुझे जाने की कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो जो है वो ठीक है। साइंटिस्ट वहाँ से चले गए मीटिंग करके। ये बंदा पूरी रात सोचता रहा कि कल क्या होने वाला है। सांप आएगा, मुझे डसेगा। उसकी ज़िंदगी में आज तक उसने ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं किया था। फिर उसे लगा कि उसने इतने बुरे बुरे काम कर दिए हैं कि जब इतने बुरे काम हो ही गए हैं तो अब तो इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता है, यही शायद मेरे लिए ऊपर वाले ने लिखा होगा। ये सोच करके वो फाइनली 1-2 घंटे रात में सो गया। अगले दिन सुबह हुई, वो टाइम जो डिसाइडेड था, साइंटिस्ट आए और साइंटिस्ट जो आए उन्होंने एक रूम में उसको लेकर के गए, उसको चेयर पर बैठाया गया। अभी बंदा घबरा रहा था कि क्या होने वाला है, सांप लेकर के आएंगे। इसकी आंखों पर पट्टी बांधी गई और साइंटिस्ट जो थे वो इसके पास आए। जहरीला सांप जिसका नाम कोबरा बताया गया था, उससे इसे डसवाया नहीं गया, बल्कि सिर्फ 2 छोटी छोटी सेफ्टी पिन इसे चुभोई गई और कुछ सेकंड्स में ही इस आदमी की, इस क्रिमिनल की मौत हो गई। इसके बाद जब पोस्टमार्टम हुआ तो मालूम चला कि इस क्रिमिनल की बॉडी में उतना ही जहर था जितना एक कोबरा के काटने पर होता है। अब आप सोचेंगे कि इस व्यक्ति के शरीर में कोबरा वाला जहर आया तो आया कहां से। इस व्यक्ति के शरीर में वो जहर इसके खुद शरीर ने पैदा किया, क्योंकि इस बंदे की बॉडी में वो जहर इसलिए आया कि इसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स चल रहे थे। इसको लग रहा था कि इसको सांप काट चुका है, जबकि असल में से सिर्फ सेफ्टी पिन चुभोई गई थी। ये छोटी सी कहानी बताती है कि हमारी जिंदगी में बड़ी सारी बीमारियां तो सिर्फ इस वजह से हैं क्योंकि हम उल्टा सोचते हैं, गलत सोचते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की एक बात मुझे याद आती है। वो कहते थे कि छोटे बच्चे को आग के पास जाने से रोकना नहीं चाहिए, उसे एक बार जाने दो। उसको जब जलन लगेगी, गर्मी लगेगी, जब थोड़ा सा वो जलेगा तो उसके बाद जिंदगी में कभी नहीं जाएगा। ये छोटी सी कहानी बताती है कि अपने थॉट्स, अपनी सोच पॉजिटिव रखिए। जब आपकी सोच पॉजिटिव रहेगी तो आप कमाल कर दिखाएंगे। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आरजे कार्तिक को देख